सो सेवंथ टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होंगे बेटा, मेन हेडिंग ये रहेगी, सेवंथ टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद कंसंट्रेटेड एल्कली और बेस यू कैन से। ओके, कैनेजरो रिएक्शन जो है ना वो स्पेशली एल्डिहाइड की रिएक्शंस होती हैं। ओके, लिखो यहाँ पे इसकी फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन नंबर 1 कैनेजरो, कैनेजरोज या कैनेजरो ओनली लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कैनेजरो रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर शोन बाय एल्डिहाइड्स। कैनेजरो अगर बेसिक रूप में देखा जाए ना बेटा तो ये रिएक्शंस उन कम एल्डिहाइड और कीटोन्स की होंगी जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट दीज रिएक्शंस आर शोन ओनली बाय एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन undergoes disproportionation। अब ये चीज क्या होती है, disproportionation, NaTiON, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिसके अंदर दोनों चीज होती है, एक ही कंपाउंड की ऑक्सीडेशन भी होगा और साथ में रिडक्शन भी होगा। एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि दो मॉलिक्यूल होंगे, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टू गिव ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। अब आपको पता है बेटा अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और अगर रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बनेगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल बताओ भाई जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। कौन सा? HCHO फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा HC डबल बॉन्ड, ये तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ओ नहीं सॉरी H ओनली, एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है। एक और एग्जांपल बताओ जिसमें नहीं होता अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये इसके अंदर तो है अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे C6H5 लगा दो बेंजल्डिहाइड, these two are not having your अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले इसको ले लेते हैं, है ना, HC डबल बॉन्ड OH, एक और मॉलिक्यूल ले लो HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, लाइक दिस। तो जब ये इसका कंडेंसेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ 50% NaOH, यानी कि काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है भाई 50% NaOH, तो क्या होगा, इसका एक मॉलिक्यूल का तो बेटा ऑक्सीडेशन करवा दो, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो HC डबल बॉन्ड OH, राइट, और एक कार्बन का अल्कोहल बना दो, क्या बनेगा CH3OH, ठीक है। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, दिस इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन सेम कंपाउंड का रिडक्शन, दिस इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। अब यहाँ पे एक चीज देखो बेटा, जब ये एसिड, ये वाला एसिड है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है अल्कोहल, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है बताइए? बताओ भाई, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है अल्कोहल, कौन सा ज्यादा एसिडिक है? ये नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, फिर अल्कोहल और फिर वाटर आता है, वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल, H पॉजिटिव आयन देता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में H पॉजिटिव आयन क्योंकि Na पॉजिटिव आयन वहां पे बहुत ज्यादा है भाई। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल अगर बन भी जाएगा ना और बीकर के अंदर है तो वहां पे Na पॉजिटिव आयन है, इसको हटा के खुद आ जाएगा, ठीक है। तो इसका तो सोल्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट, यानी कि एक तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड ही है समझो, और ये अल्कोहल, द फाइनल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। आप यहाँ पे Na में नहीं लगा दोगे, ठीक है ना, ये वाला Na लगेगा क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन दे देगा, Na पॉजिटिव आयन ले लेगा,
ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट ये वाले होंगे। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेना, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड ट्रांसफर। इसके अंदर हाइड्राइड H नेगेटिव आयन का ट्रांसफर होता है, कैसे होता है वो देखेंगे। करवाओ भी ट्रांसफर मैकेनिज्म में, HC डबल बॉन्ड OH और ये आ गया आपका OH नेगेटिव आयन। पहला जो स्टेप होगा इट विल बी न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा बेटा, H पॉजिटिव आयन को निकालने के बजाय कार्बन पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा OH नेगेटिव आयन। तो इसका अटैक करवा दो भाई। इसका अटैक जैसे ही यहाँ पे होगा, ये लो ये अटैक यहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे चला जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH आयन। NaOH आयन का ही OH नेगेटिव आयन है, Na पॉजिटिव आयन बहुत सारे घूम रहे हैं वहां पे। तो जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करेगा इट विल फॉर्म HC, ये सिंगल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज और ये OH और ये यहाँ पे H। इस नेगेटिव चार्ज के पास में क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव आयन। ठीक है, हो गया। आ गया बेटा, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो मुझे ये बताइए, ये स्टेप जो होगा ये फास्ट होगा या स्लो, क्या होना चाहिए। हमें थोड़ी देर, हाँ इट विल बी वेरी फास्ट स्टेप, क्योंकि कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है, इट विल बी फास्ट, फास्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नंबर 2 स्टेप में ये जो कंपाउंड है HCO नेगेटिव और ये H, ये एक आप इसको इक्विलिब्रियम में शो कर सकते हो बेटा इस रिएक्शन को, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में रहेगी HOH। देखो भाई O नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये काफी दूर रहते हैं, ठीक है, पोलराइज्ड या बोल सकते हो प्योरली आयनिक कंपाउंड है। तो क्या हो सकता है इसमें, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे आ जाए, ठीक है, O नेगेटिव आयन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके खुद के हैं 2 पेयर और एक इस नेगेटिव क्लाउड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को लेके ये एज ए H नेगेटिव आयन जा सकता है, लेकिन इसको बुलाएगा कौन, H नेगेटिव आयन को। चलो ये बॉन्ड तोड़ो, क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O और ये OH, HC डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मॉलिक्यूल बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का इतना, तो C डबल बॉन्ड OH। ये जो यहां से एज ए H नेगेटिव आयन निकलेगा ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये करेगा HC डबल बॉन्ड OH लाइक दिस। H नेगेटिव आयन यहां से जो निकलेगा इसका मैं अटैक डायरेक्टली यहाँ पे करवा देता हूँ लाइक दिस, कार्बन पॉजिटिव सेंटर के ऊपर, और क्या होगा, ये यहां चला जाएगा, क्या बनेगा भाई, ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HC, यहां पे आ गया ये H, एक H इधर है, यहां पे आ गया O नेगेटिव, ठीक है। ये क्या करेगा, O नेगेटिव पूरे सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, या आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ का OH नेगेटिव आयन यहाँ पे आ सकता है, या कहीं और का यहाँ पे आ जाए और ये चला जाए, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, HC डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा Na, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन दे देगा, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में, और ये H पॉजिटिव आयन कौन ले लेगा, ये एल्कोहल ले लेगा, या एल्कोहोलेट एनायन भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या है, एल्कोहोलेट एनायन है ये, H पॉजिटिव आयन इसका इसके ऊपर जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूशन में क्या होता है, ये सॉल्यूशन से H पॉजिटिव आयन लेगा और ये जहां पर होगा वहां H पॉजिटिव आयन छोड़ देगा, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी उसके अंदर। अच्छा OH नेगेटिव आयन को देख लेते हैं, OH नेगेटिव आयन यहाँ पे कंज्यूम्ड, कहीं पे बताओ, कहीं पे रिलीज हो रहा है OH नेगेटिव आयन, कहीं कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें इसके अंदर बना के रखनी पड़ेगी, तो इसको इतना ज्यादा लो, इतना ज्यादा लो कि भाई वो अगर थोड़ा बहुत यूज भी हो जाए तो उसकी कमी वहां पे न हो, इसीलिए परसेंटेज क्या रखी गई है 50%। 50% को आप ये मत समझना कि 50 लिखा है तो ये आधा है, नो, द कंसंट्रेशन इज वेरी हाई,
पर लीटर जो होना इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। तो लास्ट प्रोडक्ट हमारे क्या हुए, एक एसिड और एक एल्कोहल, ठीक है, दीज आर टू लास्ट प्रोडक्ट। अब ये जो स्टेप है ना, ये सेकंड वन वाला H नेगेटिव आयन का इसके ऊपर अटैक, ये फास्ट नहीं होता है, इट इज स्लो, इट इज स्लो, one is fast and another one is slow, right? So in this RDS is this one H नेगेटिव आयन का ट्रांसफर, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इसके अंदर मेनली H नेगेटिव आयन का ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड आयन का, ठीक है। चलिए एक रिएक्शन और लेते हैं। हो गया, देखो भाई C और ये CHO या C डबल बॉन्ड O, कुछ भी, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन न लेके अगर मैं CH3 ले लूं तो क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। तो इस टाइप का कंपाउंड क्या करेगा, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में कैनिजरो रिएक्शन को फॉलो करेगा, ओके, कैनिजरो रिएक्शन। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बनाइए, इसके दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवाइए और दूसरे का रिडक्शन करवा दो, इसको करवा दोगे, फटाफट करवाओ। हो गया, ये इतना बेंजल्डिहाइड, पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड बेसिकली, जब इसका कैनिजरो रिएक्शन होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कैनिजरो रिएक्शन है ये। एक ये बनाओ बेटा, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, एक ये बनाओ। ये क्या बनाओगे, ये जो कार्बन है एक बार किस में कन्वर्ट हो जाए, COOH ग्रुप में, और एक बार किस में कन्वर्ट हो जाए, CH2OH में, इतना बना लोगे। फिर इसका H हटा के यहाँ पे Na लगा देना, ठीक है। जो एसिड बनेगा उसका सोल्ट बनेगा भाई, क्योंकि वो अपना H पॉजिटिव आयन दे देता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। इसमें यहाँ पे एक बार COOH ग्रुप, बेंजोइक एसिड, ये एज इट इज रहेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक बार यहाँ पे CH2OH आ जाएगा, ठीक है ना, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन का रिडक्शन हो जाएगा, एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हम क्या करवा रहे हैं कैनिजरो रिएक्शन में, सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन, मतलब सेम ही मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर मैं बीकर में कुछ ऐसी कंडीशन कर दूं तो, जैसे मान लो एक में ले लूं ये वाला कंपाउंड फॉर एग्जांपल ये, और एक में ले लूं ये दोनों, तो क्या होगा, इसकी खुद के साथ रिएक्शन प्रोडक्ट बने, इसकी खुद के साथ रिएक्शन प्रोडक्ट बने, एक बार इसकी रिएक्शन इसके साथ, कब, जब इसका H नेगेटिव आयन निकले लास्ट में, और एक बार इसका H नेगेटिव आयन निकले और इसके ऊपर अटैक हो, एक वो, कितने प्रोडक्ट हो गए भाई, दो इसमें आएंगे खुद के उसमें, है ना, दो इसमें आएंगे, चार,
एक बार इसका H नेगेटिव आयन ट्रांसफर हो, इसके ऊपर अटैक, दो उनके आएंगे 6, और एक बार इसका H नेगेटिव आयन ट्रांसफर हो, इसके ऊपर हो, दो प्रोडक्ट जब आएंगे, टोटल 8 प्रोडक्ट होंगे। सो ऐसी रिएक्शंस जिसमें डिफरेंट एल्डिहाइड हो उसको बोला जाता है क्रॉस्ड कैनिज़रो रिएक्शन। कैनिज़रो रिएक्शन, ओके। यहां पे केवल एक ही चीज लिख लेना, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। सो सिंथेसिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से इट इज नॉट ए वेरी गुड रिएक्शन। लेकिन क्या हुआ कि भाई चाहे एल्डिहाइड, भाई दो एल्डिहाइड होंगे, एक एल्डिहाइड अगर मैं ये ले लू ना HC डबल बॉन्ड OH, तो इसमें एक छोटा सा मतलब एक फायदा नजर आता है। बाकी यहाँ पे ये वाला एल्डिहाइड कोई भी हो, अगर एक मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले लूं तो इसमें ये देखा गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से फॉर्मिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा तो उसका सोल्ट आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मिक एसिड से उसका सोल्ट, और इस वाले एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एल्कोहल, ठीक है। तो अब ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, राइट। तो ऐसी रिएक्शन है, ये भी क्रॉस्ड एल्डिहाइड, लेकिन हमने एक एल्डिहाइड को यहाँ पे क्या कर दिया, लिमिटेड, मतलब लिमिट कर दिया कि एक एल्डिहाइड अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो क्रॉस्ड कैनिज़रो रिएक्शन हमारे लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल हो जाती है, क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा HC डबल बॉन्ड OH, इसका सोल्ट Na लगा दिया, और प्लस में ये वाला जो एल्डिहाइड होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, ठीक है जेंटलमैन। ये है क्रॉस्ड कैनिज़रो रिएक्शंस बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड अनदर एल्डिहाइड। चलो एक एग्जांपल लें इसका, चलिए लेते हैं, यहां पे लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और मुझे प्रोडक्ट बना के दिखा देना आप लोग। C6H5CHO प्लस HCHO, ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड, ओके। क्रॉस्ड कैनिज़रो रिएक्शन in presence of concentrated NaOH, what will be the product? प्रोडक्ट बनाइए। तो एक पॉइंट आप ये नोट कर लेना बेटा, यहाँ पे पॉइंट, इफ वन इज दिस देन डेफिनेटली ये बनेगा, ठीक है ना। अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड तो फॉर्मिक एसिड बनाएगा, हालांकि वो H पॉजिटिव आयन देकर सोल्ट उसमें आ जाता है सोल्ट की फॉर्म में, लेकिन ये वाला जो एल्डिहाइड होगा तो डेफिनेटली वो किस में जाएगा, एल्कोहल में, क्योंकि भाई होना तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ही है। ये अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो इसका रिडक्शन होगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्कोहल, ठीक है। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसको हटा देते हैं। कितनी तरह की कैनिज़रो हो गई, एक तो सिंपल कैनिज़रो, फिर एक क्रॉस्ड कैनिज़रो, अब थर्ड वन लिखो इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़रो रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़रो रिएक्शन लिखो बेटा, इसमें एक लाइन लिखो छोटी सी, वो क्या कहती है, लिखो डाईएल्डिहाइड कंपाउंड्स, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि दो एल्डिहाइड के बीच में एक कार्बन होना चाहिए, दो कार्बन होना चाहिए, कितने भी हो चाहे ना हो, ठीक है। इवन दो CHO ग्रुप बैक टू बैक अगर जुड़े हो ना, जैसे CHO सिंगल बॉन्ड CHO बैक टू बैक जुड़े हैं, चलो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं लाइक दिस, तो ये भी क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन देगा, देखेंगे कैसे देगा। लिखो व्हेन, क्या लिखा मैंने, क्या लिखा है, व्हेन डाईएल्डिहाइड कंपाउंड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, having no alpha hydrogen atom react with each other in presence of concentrated alkali, in presence of
concentrated alkali, then इंट्रामोलिकुलर कैनेजरो रिएक्शंस टेक प्लेस, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा इसके अंदर भी। ये लो भाई कर दें, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन कर दो भाई। आपको केवल और केवल इसका ध्यान रखना है कि भाई ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, बीच में कार्बन है नहीं है उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। दो हमारे पास ग्रुप होने चाहिए। पहले तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल ले रहे थे, अब दोनों CHO ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस दिखाओ, इस ग्रुप को कन्वर्ट कर दो, इसका एक काम करो ऑक्सीडेशन करवा दो। इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका क्या करवाएं, रिडक्शन करवा दो तो CHHOH, CH2OH, और ये बॉन्ड तो इनके बीच में रहेगा ही, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड बन गया बेटा। अब ये दोनों एंड से, यहां से H पॉजिटिव आयन देगा या यहां से देगा, बिकॉज इट इज एसिडिक पार्ट, तो इट विल फॉर्म Na लाइक दिस। ये कंपाउंड होगा लास्ट, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा H पॉजिटिव आयन देके अपना सोल्ट बना लेगा। एक और कंपाउंड लो बेटा, तो ये क्या बन गया, इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लाइक, अगर यहाँ पे H रहे तो ग्लाइकोलिक, ये क्या है, डाईऑक्सिल एंड इट इज ग्लाइकोलिक एसिड, और अगर यहाँ पे Na आ जाएगा तो इट विल बी सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, राइट। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ये लो बेंजीन के ऊपर ये C डबल बॉन्ड OH, ये C डबल बॉन्ड OH, करवा दो इसकी रिएक्शन। कैसे करवाएंगे बेटा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH को दिखाते हुए एक ग्रुप को किस में कन्वर्ट करवा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और दूसरे को ये लो C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे CH2OH और ये CH2, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मैंने रिडक्शन करवा दिया, इसका ऑक्सीडेशन, फिर क्या होगा, -H2, क्लोज विसिनिटी में होने की वजह से इसका OH भाई एक तरीके से बेटा यहाँ पे जो है ना C डबल बॉन्ड OH लाइक दिस। कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस हमेशा क्या करते हैं, एस्टर फॉर्म करते हैं बेटा। एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन याद है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर काफी क्लोज विसिनिटी में है तो विद एन अल्कोहल, तो क्या होगा, उसमें से -H2 होके यहाँ से यहाँ से OH और यहाँ से H। इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जब एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म देखोगे ना तो अल्कोहल का H और इसका OH निकलता है, क्यों निकलता है उसका कारण है, ये बनाएगा C डबल बॉन्ड O, ये वाला O और ये CH2 और ये बॉन्ड, ये बेसिकली एक साइक्लिक एस्टर है बेटा। दिस इज ए साइक्लिक एस्टर, और साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन्स के नाम से जाना जाता है। लैक्टोन्स ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइक्लिक एस्टर्स आर नोन एज लैक्टोन्स। गामा लैक्टोन्स होते हैं, डेल्टा लैक्टोन्स, तो वो एक अलग कैटेगराइजेशन है, आप इतना ही अभी याद करो, वो बाद में बताएंगे कभी आएगा तो। साइक्लिक एस्टर, अब यहाँ पे तो चलो इसकी वजह से साइक्लिक हो गया, यहाँ पे CH2 होता है, वो भी एक साइक्लिक एस्टर, ठीक है। तो ये कहानी थी अपनी इंट्रामोलिकुलर।
हो गया। चलो अब लिखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मतलब मैकेनिज्म में से या कहीं से भी जो बच गया वो हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करेंगे। लिखो एनी एल्डिहाइड having alpha hydrogen undergoes condensation reaction in presence of concentrated NaOH या concentrated base। और आप ये ले लो बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके दो मॉलिक्यूल जब ये कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बनने चाहिए बताइए। दे आर कंडेंस्ड, ठीक है, उनका एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा अगर अल्फा हाइड्रोजन है उनके पास तो। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बताया था बेटा, एक मॉलिक्यूल ये, चलो मैं दो अलग अलग मॉलिक्यूल ले लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे इसका अल्फा हाइड्रोजन ऐसे कर दो, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो डेफिनेटली OH नेगेटिव आयन इसको निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो निकाल के ले गया तो इसका ये नेगेटिव पार्ट किसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे, है ना। अगर ये यहाँ से चला गया एज ए H पॉजिटिव आयन, ओके, तो यहाँ पे ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहीं से लेके चल पड़ो, और ये फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा। CH3 C सिंगल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज, ये H को मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, यहाँ पे आप लगाओगे ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड बनेगा बेटा। और जो यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकला था वो चला गया सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से इसके ऊपर आ गया H, तो ये क्या बन गया आपके पास, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर अल्कोहल है और एल्डिहाइड, दिस इज एल्डोल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH है, बेस है, वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल बहुत कम है भाई, तो इसका क्या होगा, इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा भाई, ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होगा तो ये OH यहाँ से और H यहाँ से, ये वाले H को मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, एक मॉलिक्यूल निकाल दो, क्या बनेगा भाई, CH3C H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, लाइक दिस, ये कंपाउंड बन जाएगा। बन गया। एल्डिहाइड ग्रुप के बाद देखो डबल सिंगल डबल, ये बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और अगर इसके बाद में CH3 ग्रुप आता है ना बेटा, तो ये होता है क्रोटोन एल्डिहाइड। जैसे ही डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में आते हैं ना, तो उस कंपाउंड के अंदर कलर आने शुरू हो जाते हैं, तो इस कंपाउंड का थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो जाएगा। अब देखना, अब ये है एक एल्डिहाइड, ठीक है, ये एक प्योर एल्डिहाइड ग्रुप है। इस एल्डिहाइड के ऊपर अगर मैं एक्सेस ऑफ एल्डिहाइड ले लूं बेटा, थर्ड मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड OH, उसका ये अल्फा हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, H2 C और H, ये बॉन्ड तोड़ देता हूँ, ठीक है। तो भाई क्या होगा, ये CH2 किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर, करवा दो भाई, करवाओ, क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड एज इट इज CH यहाँ जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करेगा बेटा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ऊपर, CH O के ऊपर नेगेटिव, ये वाला H मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको जोड़ना शुरू करूंगा, CH2
CHO, ठीक है, इसको एज इट इज जोड़ दे और H पॉजिटिव आयन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इट इज लाइक दिस। फिर क्या होगा, कंसंट्रेटेड NaOH है, ऑटोमेटिकली इसका डिहाइड्रेशन, इसका ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेशन करवाओ, OH और OH के बगल में जो हाइड्रोजन है इधर वाला वो निकाल दो, निकाल दो, निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम एक बहुत अच्छे कंपाउंड की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये पॉलीमर बनाएगा बेटा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। मैं यहां से H2 निकाल देता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO अगेन। तो इस तरीके से क्या होगा, ये रिएक्शन चलती रहेगी, ओके। अब यहां पे देखो, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल, यानी कि अनसैचुरेशन अल्टरनेट पोजीशन पे बढ़ती जा रही है। कभी भी याद रखना, जब आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ाई जाएगी ना बेटा, जो ये होता है टमाटर होता है ना, टमाटर के अंदर ऐसी चेन पाई जाती है हाइड्रोकार्बन की जिसके अंदर 11 डबल बॉन्ड्स वो होते हैं, डबल सिंगल 11, 1 2 3, ठीक है, 4 5 लाइक दिस 11 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड उतना ही रेड कलर की तरफ शिफ्ट होगा, जो हमारा कलर है रेड कलर आना हो जाता है। तो टमाटर के अंदर 11 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, यानी कि कॉन्जुगेशन में है यू कैन से। उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर रेड कलर आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी जैसे जैसे कंपाउंड बढ़ता जाएगा ना, इसके अंदर ब्राउन कलर आना शुरू हो जाता है। दे फॉर्म ब्राउन रेजिन्स, रेजिन मतलब लंबे लंबे धागे की तरह कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, ब्राउन रेजिन बनेगा। समझ में आया? ये केवल वो होंगे, वो रिएक्शन दे रहे हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है। तो दिस इज नॉट ए कैनिजरो रिएक्शन। कैनिजरो रिएक्शन की कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करके देखिए। कैनिजरो रिएक्शन की दो कंडीशन है, एक तो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए और दूसरा कंसंट्रेटेड NaOH होना चाहिए। तो किसी ने सोचा कि चलो भाई हम ये रिएक्शन करवाते हैं ना, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, बेंजल्डिहाइड की बेंजल्डिहाइड, या फिर क्रॉस कैनिजरो भी करवाएंगे तो प्रोडक्ट बन गए। लेकिन अगर मैं ऐसे वाले कंपाउंड ले लूं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम है, जैसे एसिटाल्डिहाइड, और कंसंट्रेटेड NaOH अगर मैं डालूं तो क्या होगा? अगर डाइल्यूट होगा तो पहली स्टेप में जाके रिएक्शन रुक जाएगी, एल्डोल बन गया, काम खत्म। लेकिन अगर वो ये कंसंट्रेटेड है और एल्डिहाइड एक्सेस में है तो एक के बाद एक एडिशन होता जाएगा, लंबी लंबी चेन बन इस साइड में जो है बढ़ती जाएगी, बेसिकली यू समझो, ओके। तो दैट विल फॉर्म ए पॉलीमर लाइक स्ट्रक्चर, पॉलीमर लाइक कंपाउंड, और उसका कलर होगा ब्राउन। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट में भी काम आता है, एसिटाल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है ये, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। रेजिन कंपाउंड बनेगा ब्राउन कलर का। हो गया? कोई डाउट है इसमें? बोला सर अभी तो डाउट नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद भूल जाएंगे। नहीं भूलोगे, एक बार इनको इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने दो। एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शंस है ना, थोड़ी सी ज्यादा है रिलेटिवली, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह की रिएक्शन है। इसके अंदर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट हटके मिलती है हर एक रिएक्शन में, है ना, अलग अलग कंडीशन क्रिएट। अभी देखो, अभी तक हमने क्या किया, डाइल्यूट बेस के अंदर हमने रिएक्शन देखी, वो कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। कंसंट्रेटेड अगर कर दी तो कैनिजरो हो रही है। कंसंट्रेटेड किया लेकिन अल्फा हाइड्रोजन लिया तो नॉर्मल कंडेंसेशन ही है, लेकिन उसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है ना। अब कंडेंसेशन हम करेंगे एसिडिक कंडीशन में। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। किसी के दिमाग में आया होगा ना कि बेस में करवा रहे हैं, देखते हैं भाई एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा। तो एसिड अगर है तो अल्फा हाइड्रोजन को तो कोई निकालने वाला है नहीं भाई वहां पर, है ना। चलिए इसमें एक हेडिंग क्या रहेगी, ये
8th टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, है ना। कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, और इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2 रिएक्शन है HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, और एक रिएक्शन है H2SO4। HCl है वो डाइल्यूट में ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि जब ये होगा, मतलब डाइल्यूट कंडीशन में HCl लो, H2SO4 लो, कुछ भी लो, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन अगर मैं इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 कर दूं तो प्रोडक्ट हमारे डिफरेंट बनेंगे। ओके, ये 3 रिएक्शन होंगे, लिखो। व्हेन एसीटोन इज रिएक्टेड विद, एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यही है भाई, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इसके अंदर मुझे ये बताओ अल्फा हाइड्रोजन एटम है या नहीं है? हाँ, अल्फा हाइड्रोजन एटम है, कितने हैं? 3 है भाई, 3 एक साइड में, 3 एक साइड में, बिल्कुल 6 है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम देगा नहीं, ऐसे नहीं देगा जैसे हमने मैकेनिज्म में देखा, कंडेंसेशन के मैकेनिज्म में। एक्चुअल में क्या होता है, ये देखो, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इस तरीके से डिनोट कर लेता हूं, इसका कोई अभी तक प्रूव्ड मैकेनिज्म नहीं आया है इन टाइप की रिएक्शंस का। क्या होगा, H2 ऐसे करके लिखना पड़ेगा इसको, C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लिख लो। इसमें ये और ये आउट, या इसको हाँ ऐसे लिख लो। क्या बनेगा भाई, बना दो बेटा प्रोडक्ट, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। बना दो। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट पोजीशन पे है, ये -H2 हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। बस ये ध्यान रखना, आप डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का डिफरेंशिएट करना है आपको। -H2 मैं अब अलग से यहां नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो एक साथ दोनों काम हो रहे हैं, कौन कौन से, कंडेंसेशन जैसे हो गया हो, और कंडेंसेशन के बाद में H2 निकलता था ना, दोनों एक साथ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये। लेकिन ये वो मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा जो हमने बताया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूर है लेकिन उसको निकालने वाला कोई नहीं है। ओके, चलिए, तो ये बन गया बेटा एक कंपाउंड। इसका IUPAC नेम लिख दो फटाफट, IUPAC नेम लिख दो। क्या होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम हो गए, 4 के ऊपर मिथाइल है, क्या होगा बताओ भी, IUPAC नेम लिखो बेटा इसका, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, ठीक है बेटा, हो जाएगा IUPAC नेम। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड, ठीक है, मेसिटाइल ऑक्साइड। फर्दर, इफ एक्सेस ऑफ एसीटोन, अगर मान लो एसीटोन का थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा है ना, 2 मोल न लेके 3 मोलर क्वांटिटी अगर हम लेंगे तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल यहां पर और आ जाएगा भाई, ठीक है। क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। तो एक मॉलिक्यूल और ऐड हो सकता है, एक काम करो, इसको आप ऐसे शो कर लो, डबल बॉन्ड यहाँ पे और CH3 यहाँ पे,
और H2CH C डबल बॉन्ड O CH3, इसको ऐसे शो कर लो बेटा, ठीक है। ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है ना उसका ऑक्सीजन और नए मॉलिक्यूल का H2, उल्टा मत कर देना, कहीं इसका ऑक्सीजन निकाल दो और इसका हाइड्रोजन, नो, इसका ऑक्सीजन और छोटा जो फ्रेश मॉलिक्यूल लिया थर्ड मॉलिक्यूल उसका H2, यहां से -H2 कर दो, क्या बन गया भाई, थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल बन गया CH3 C CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे नीचे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये कौन सा कंपाउंड है, ये बन गया आपका फोरोन, ठीक है, ये बन गया फोरोन। हो गया, ये बेटा इसमें गलत दे रखा है, बीच वाला ऑक्सीजन एटम जाना नहीं चाहिए, ये जो है ना, एक सेकंड रुको, इसमें ये वाला बीच वाला नहीं जाना चाहिए, इसका ये और इसका H2 टर्मिनल H2 इसका जाएगा, नहीं कि इसका, टर्मिनल पे ये डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, इसमें से H2 नहीं जा सकता। एक काम करो, इसको थोड़ा सा अमेंड करो बेटा, इसको अमेंड करो भाई, ठीक है, इसको अमेंड कर लो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एज इट इज शो करो, CH H2 ऐसे कर लो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये H2 निकालो बेटा, तो क्या होगा कौन सा कंपाउंड बनेगा, यहां पर आके चेंज होगा, C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ये मिडल में रहेगा C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, दोनों साइड में सिमेट्रिकल शेप है फोरोन की, ठीक है, डबल डबल बीच में सिंगल सिंगल और बीच में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दिस इज फोरोन। ये एक चेंज है, ये इसमें गलत कर रखा है भाई, हो गया, विद डाइल्यूट HCl कितनी रिएक्शन होगी बेटा, 2 रिएक्शन हो गई हैं, अगर मतलब कीटोन की जो कंसंट्रेशन है वो अगर हम कम लेते हैं तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा मेसिटाइल ऑक्साइड, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूं तो फोरोन बनेगा। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो है विद कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 3 मॉलिक्यूल ले लो, इसके 3 मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर उसके बाद में C डबल बॉन्ड O CH3 फिर उसके बाद में C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3, लाइक दिस, 3 मॉलिक्यूल ले लो। क्या करवाएं, पहले 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा था, डाइल्यूट था, अब एसिड कंसंट्रेटेड हो गया तो ज्यादा पानी को निकालेगा बेटा, है ना, इसका H2 देखो, इस जो एंड, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है इस टाइप में, इस फैशन में इसीलिए लिखा है, देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स 1 2 एंड 3, इसका ऑक्सीजन इसका H2, तो एक तो यहां से निकलेगा,
इसका ऑक्सीजन, इसका H2, एक यहां से इसका ऑक्सीजन, इसका H2, क्या कंपाउंड बनेगा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड सिंगल, ये डबल बॉन्ड सिंगल और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बन गए। अब ये देखो यहाँ पे ये CH3 एज इट इज है, ये वाला CH3 बाहर, ये वाला CH3 बाहर, तो 1 CH3, यहाँ पे 1 CH3 और ये CH3, दिस इज व्हाट, इट इज मेसिटाइलिन, इसको बोला जाता है मेसिटाइलिन कंपाउंड। ये कंपाउंड बनेगा साइक्लिक कंपाउंड। ओके, कॉमन नेम इज मेसिटाइलिन। बाकी इसका आईयूपीएसी नेम भी फाइंड आउट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6, 135 पे ट्राइमिथाइल बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, ठीक है। 135 पे हो गया मिथाइल, 135 ट्राइमिथाइल, बेटा 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, इट इज द आईयूपीएसी नेम। और अगर इसका कॉमन नेम देखा जाए तो मेसिटाइलिन। तो 3 कंपाउंड बने, एक बना मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड जो कि 2 मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन करवाया, ओके, डाइल्यूट था। फिर बना फोरोन जिसमें 3 मॉलिक्यूल आए, है ना, लेकिन सिंपल वो था, सिंपल चेन में था, कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं था। और अगर मैंने कंसंट्रेटेड कर दिया तो 3 मॉलिक्यूल में से 2 वाटर मॉलिक्यूल, है ना। फिर उस केस में बना मेसिटाइलिन, मेसिटाइलिन 3 कंपाउंड। ये रिएक्शंस जो है ना मैक्सिमम टाइम पूछी गई हैं कंपटीशंस में इस टाइप के। तो अभी तक हमारा जो देखा जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ एसिड की प्रेजेंस में कंडेंसेशन केवल एसीटोन की है बेटा, हर कंपाउंड की अलग अलग है, इसलिए आपके सिलेबस में ओनली एसीटोन की रिएक्शन दिखा रखी है। ज्यादा अगर दिखाने लगे तो एक केमिस्ट्री तो इसी की बन जाएगी, है ना। तो इतनी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस ये बेसिक फंडा आपके सामने आ गया कि भैया डिहाइड्रेशन करवाएंगे, सिंपल सी बात ये है। डाइल्यूट होगा तो कम करवाएंगे, कंसंट्रेटेड ज्यादा करवाएंगे। दूसरा हमने देखा बेस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस जब हमने रखा तो कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, एल्डोल बन गई। कंसंट्रेटेड रखा तो कैनिजरो हो गई। तो कैनिजरो में सी आता है, कंसंट्रेटेड, वहां से थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा कोरिलेट करके चलना है, अदरवाइज भूल जाओगे, ठीक है। मैकेनिज्म एल्डोल का और कैनिजरो का, दोनों का 2-3 बार लिख लिख के देखो। कैनिजरो जब भी आप लिखोगे, कैनिजरो जहां पर भी आएगा H नेगेटिव ट्रांसफर उसके साथ लिखोगे। हर एक मैकेनिज्म के अंदर 1 या 2 पॉइंट कीवर्ड होते हैं बेटा, उन कीवर्ड को उस मैकेनिज्म के ब्रैकेट में जरूर लिखो कि भाई इसमें ये हो रहा है। तो जब भी आप 2-3 बार पढ़ोगे ना, हो सकता है पहली बार पढ़ो तो 40% ग्रास्प करोगे, अगली बार पढ़ोगे तो 70%, तीसरी बार पढ़ोगे तो 90%। आज देखूंगा न्यूटन्स का जो मैंने दिया था ना आपको, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, आज वो सही है कि नहीं, ठीक है, फिर देखते हैं। हो गया, यहीं तक करवाएंगे आज हम।